भरतपुर से बड़ी खबर की। करीब 7 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। आरबीएम अस्पताल के सामने दुकानों में आग लगी है और आग ने 7 दुकानों को अपनी जद में ले लिया। लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। 3 बाइक और करीब 5 से 7 डीप फ्रीज जल गए हैं। लाखों रुपए का अन्य सामान भी जलकर खाक हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है। ये रात की तस्वीरें लगभग बताई जा रही है भरतपुर की। जब आग कैसे लगी इन कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन 7 दुकानें बैक टू बैक जलकर खाक हो गई हैं। 3 बाइक इसकी चपेट में आ गई, 5 से 7 डीप फ्रीज इसकी चपेट में आ गए। लाखों रुपए का अन्य सामान भी जलकर राख बताया जा रहा है। करीब आग की लपटें 7 दुकानों तक फैली और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भयावह ये तस्वीरें हैं आग की। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। किस वजह से ये आग लगी है, इसकी तलाशी, इसकी कार्रवाई अभी की जा रही है कि क्या कारण था जिस वजह से ये आग लगी। लोगों के दिल का ऑपरेशन किया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। बाद में जांच में पता चला कि ऑपरेशन करने वाला शख्स लंदन से नहीं आया था। उसकी डिग्री भी फर्जी बताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। एक डॉक्टर जिसका अलग अलग चेहरा, अलग अलग नाम और एक हाई प्रोफाइल पहचान। लेकिन अब जो भी इसके बारे में जान और समझ रहा है वो हो रहा है बेहद हैरान। पूरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह का है, जहां ईसाई मिशनरी के मिशन अस्पताल में चंद महीने पहले पहुंचता है लंदन का एक नामचीन डॉक्टर, दिल की सर्जरी करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट, जिसने 2.5 महीने के भीतर एक के बाद एक कर डाले 15 हार्ट ऑपरेशन। लेकिन इन 15 लोगों में महज 8 लोगों की किस्मत ही अच्छी निकली, जो उनकी जान किसी तरह बच गई। बाकी के 7 लोग इस लंदन वाले डॉक्टर का शिकार बन गए। दिल के डॉक्टर के इलाज ने 7 लोगों के दिल की धड़कनें रोक डाली और उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। CMHO साहब की जांच में और संभावना हो रहा है कि और भी मरे होंगे। तो अभी तक कितनी पुष्टि हुई है? संभावना है 7 की पुष्टि हुई है। 7 मौतें जी। बाकी और कितनी संभावना, कितने लोगों को और ऑपरेट किया? मेरे ख्याल से 10 से 12 होने चाहिए, लेकिन अब ये जांच का विषय है। जांच कमेटी आए, जांच करे और सत्यता को सामने लाए समाज के। जांच हुई तो पता चला कि जिसे लोग लंदन के फेमस डॉक्टर समझ रहे थे वो असल में कोई डॉक्टर था ही नहीं। उसने अपनी पहचान बताई थी, डॉक्टर एन जॉन केन उर्फ नरेंद्र जॉन केन। लेकिन बाद में पता लगा कि वो असल में नरेंद्र यादव था। मरीजों की मौत के बाद जब तक लोग इसका सच जान पाते, ये फरार हो गया। इस मामले में मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जांच प्रचलित है और इसलिए इसके अलावा मैं और कोई कमेंट इस पर नहीं करना चाहता। आरोप है कि लंदन के नाम पर नौकरी पाने वाले फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव ने दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच कई हार्ट ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशनों में 7 मरीजों की मौत हो गई। जांच में पता लगा कि मरीजों की मृत्यु एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की वजह से हुई। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जो फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र यादव की फर्जी सर्जरी का शिकार बने। ऑपरेशन थिएटर में इस उम्मीद में गए थे कि लंदन वाले डॉक्टर साहब उनके दिल की धड़कनें दुरुस्त कर देंगे, लेकिन फर्जी डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन थिएटर से जिंदा लौटने नहीं दिया। नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली और इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और MP मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है
वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच में पता लगा कि ईसाई मिशनरी के मिशन अस्पताल में जिस डॉक्टर एन जॉन केम के नाम पर नरेंद्र यादव ने नौकरी पाई थी, जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है। उस डॉक्टर एन जॉन केम के नाम से एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ब्रिटेन के लंदन में रहते हैं। शिकायत में कहा गया कि उसी फेमस डॉक्टर के नाम के फर्जी दस्तावेज दिखाकर फर्जी डॉक्टर ने नौकरी ली, फिर बिना किसी अनुभव के ऑपरेशन किए। जब तक जांच पड़ताल हुई तो मालूम पड़ा कि ये शख्स असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। इसके असल में डॉक्टर होने की पुष्टि भी नहीं हो रही है। दमोह के मिशनरी अस्पताल में आने से पहले यह शख्स एमपी के नरसिंहपुर में भी नौकरी कर चुका है और जब वहां बात नहीं बनी तो दमोह आया। इसके स्थायी ठिकाने का भी अब तक पता नहीं लग पाया है। भारत के लिए अमेरिका से अच्छी खबर सामने आई है। 26/11 के मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिकी के सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले से तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। राणा की यह आखिरी याचिका थी जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पाकिस्तानी मूल का 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा फिलहाल लॉस एंजल्स के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। तहव्वुर राणा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में किए गए हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी रह चुका है। राणा ने मुंबई पर हमला करने के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की न सिर्फ मदद की बल्कि इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा रहा। हमलों से पहले हेडली ने राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का कर्मचारी बनकर मुंबई की रेकी की थी और 26/11 जैसे हमले को अंजाम दिया था, लेकिन अब इसको भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि उसकी याचिका को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भारत की उम्मीद फिर से जगा दी कि इसके लाने का रास्ता साफ हो चुका। कितनी बार कोशिश की गई लेकिन उसके बाद भी यह हर बार बच जाता था। लेकिन अब जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइनल डिसीजन दे दिया है, जो अमेरिका की जेल में बंद है तहव्वुर राणा की उसकी याचिका को खारिज कर दिया है, तो अब वो भारत लाया जा सकता है। तो भारत के प्रत्यर्पण पर जो रोक लगाई गई थी जो वो हटा ली गई है। अब रोक की याचिका खारिज कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट से। ये बड़ी खबर अमेरिका से आई है।